guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसका टॉपिक है कि अब से अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है वो हम चेक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल नहीं जाएं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि फिर आप बाद में कंप्लेन करते हैं मैम रीडिंग्स नहीं मिलती। रीडिंग्स इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भेज सकते हो। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितना क्यूट सा प्यारा सा डेक है। आज हम इससे रीडिंग करेंगे। लुक एट इट्स साइज कितना ही क्यूट है। ओके ठीक है। सो अब क्या होने वाला है, आज इन अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर, क्या ही होगा आप दोनों के बीच में अब से अगले कुछ घंटों में। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स इज द सेकंड कार्ड। द हायरोफेंट थर्ड कार्ड। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स आ गया। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक बाद में देखेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल। ओके ठीक है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मैं कि आपके जो पर्सन है अब से अगले कुछ घंटों के अंदर आपसे क्लैरिटी ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ों को लेकर बात कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं और आपसे क्लैरिटी ले सकते हैं। आप क्या चाहते हैं इनके साथ, आगे कैसे आप बढ़ना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो वो सारी ही बातें यहाँ आपके साथ कर सकते हैं अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत करेंगे। प्रपोजल दे सकते हैं आपको किसी चीज़ का कि हम कैसे आगे बढ़ें और किस हिसाब से आगे चलें, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है जो ये बता रहा है कुछ ऐसी बातें ये करेंगे कि जिससे कि आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगी। देखिए अगर आपको इस लेडी का फेस दिख पा रहा है तो आप देखिए कि कितनी सुकून है इसके फेस में, कितनी शांति है, कितना ही रिलैक्स फील कर रही है, जैसे कि इसकी आत्मा को शांति मिली हो, जैसे इसकी सोल को पीस मिला हो। राइट, इसी तरीके से इसका चेहरे का एक्सप्रेशन आप देखिए हो रहा है। वैसे ही आपको कुछ ऐसी बात ये करेंगे जिससे कि आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। आप जो बहुत समय से चाह रहे थे वो आपकी कोई कोई विश जैसे ये पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि जैसे एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड होने वाला है इनका। आप देखिए यहाँ पर भी जैसे ये किस तरीके से बैठी है, जैसे कि मेडिटेशन कर रही हो। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सारी ही सेंसेस जैसे सही तरीके से काम करने लगती हैं और हम बैलेंस्ड फील करते हैं। राइट, ऐसे ही आप इस पर्सन को देख सकते हो क्योंकि इन्होंने बहुत समय से आपके और आपके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और उनको ये समझ में आया है कि ये रिलेशनशिप ही इनके लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर कुछ बातें ये आपको ऐसी बता सकते हैं अपनी मन की, जो ये बहुत समय से सोच रहे थे कि आपसे कब कन्फेस करें, आपको कब बताएं, तो वो सब भी यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। कुछ आपको सिखाएंगे और अपने मन की बातें कुछ बताएंगे। बैलेंस्ड जैसे मुझे एनर्जी होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिग्रेट के कारण भी
इनका वापस आने का चांस मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप सेपरेशन में हो। और आपको कुछ कुछ ऐसा लेसन ये दे सकते हैं आपसे अगले कुछ घंटों के अंदर, ऐसी कुछ बात बता सकते हैं जो कि आपके आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, इस रिश्ते के लिए बहुत अच्छी रहेगी। या कुछ ऐसा प्लान आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ताकि हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा पाएँ। यहाँ पे मुझे जस्टिस का कार्ड आया है जो हमको ये बता रहा है अगेन बैलेंस, बैलेंस शो कर रहा है। जो भी सही है, जो भी गलत है, कुछ इनकी गलतियां हैं, ये अपनी गलतियां भी मानेंगे, और जहाँ पर इनको आपकी गलतियां बतानी है, ये आपकी गलतियां भी बताएंगे। मतलब अगेन यहाँ पे भी देखिए बैलेंस आ गया है ना। एक देखिए यहाँ पे एक वाइट कैट है और ब्लैक कैट है। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी और नॉट। ये जो वेइंग स्केल है इसके अंदर एक ब्लैक कैट है, इसके ऊपर एक वाइट कैट बैठी हुई है, और ये बिल्कुल तराजू को पकड़ कर बैठी हुई है। तो जो सही होगा उसका जैसे ये साथ देंगे। कि अभी क्या है ना, जो भी अगर आप सेपरेशन में रहे हो बहुत समय से जो ये सोच रहे हैं, इन्होंने ये समझा है कि आपके साथ ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर पाए, तो अब ये जैसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे और जो सही होगा उसको सही कहेंगे, जो गलत होगा गलत कहेंगे। अगर ये खुद भी गलत होंगे तो ये अपनी बात भी रखेंगे, और हो सकता है आके आपसे अपने मन की सारी बातें करें कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर गलत किया था, तुम्हें यहाँ पे चीट किया, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा साथ नहीं दिया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो एक अलग सा रूप आप इनका देख सकते हो जिसमें कि ये किसी के बारे में नहीं, मतलब बिल्कुल किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलने वाले हैं। ये 6 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि कोई प्रपोजल ये पर्सन आपको दे सकते हैं, कुछ बहुत ही प्यारी सी तोहफा ही आपको दे सकते हैं, कोई फ्लावर्स दे सकते हैं, कोई सरप्राइज दे सकते हैं, कोई कोई बुके दे सकते हैं, या कोई ऐसी बात आपको ये पर्सन जो है कह सकते हैं जिससे कि आप एकदम खुश हो जाओगे। और इनके रिवाइवल के, रिलेशनशिप के रिवाइवल के और रीयूनियन के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। आपको ये भी बोलेंगे, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, कोई ऐसे सरप्राइज दे सकते हैं कि आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़े। क्योंकि इनको ये समझ में तो आ गया है कि जो उन्होंने पुराना कुछ किया है वो गलत है। इन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत किया है, तो अब ये उस चीज़ को कंपनसेट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ सरप्राइज दे के या जो आपको पसंद है वो करके ये पर्सन ऐसा करेंगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ बहुत प्लेजेंट सा भी ये प्लान कर सकते हैं, कोई ऐसा डेट या कुछ ऐसी बातचीत या कोई मूवी या मतलब कुछ भी ऐसा जिससे कि ये आप दोनों एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ, राइट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो आपने सोचा है ना वो सभी चीज़ें आपके तरीके से अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अब आपने जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो, जो आप अपने अंदर एक बदलाव लेकर आ रहे हो, बहुत समय से आप चेंज हो रहे हो, आप अपने डिसीजंस ले पा रहे हो, आप डिसाइसिव हो पा रहे हो, अब डिथरी नहीं हो, अब सोच पा रहे हो कि आपको अब क्या करना है। तो वो एनर्जी जो है ना इनको भी समझ में आ रही है। जब से आपने अपने बारे में, अपने आप से प्यार करना शुरू किया है, तब से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे आपने सोचा है ना अब चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं। और आप इनका मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दे रहा है फ्लावर्स और यहाँ पे इस लेडी ने फ्लावर्स को एक्सेप्ट किया है, तो आप इनका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे और एक नई लेवल पे रिलेशनशिप को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। हर चीज़ जैसे आपकी फेवर में हो रही है, यूनिवर्स जैसे आपके लिए बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी आपकी विशेस को पूरा करने के लिए सबको जैसे पूरा यूनिवर्स तैयार हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पैर आ गया। तो आप दोनों का साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे का साथ अगर पालोगे ना तो आप पूरा वर्ल्ड में अपना नाम कर सकते हो, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि आपके ऐसे भी प्लान्स होंगे कि साथ में बिजनेस करना है, या साथ में दुनिया घूमनी है, या साथ में हमने इंजॉय करना है, या समथिंग बिग, यू नो, समथिंग रियली बिग, कुछ मैसिव आप प्लान करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के लिए। और मुझे लग रहा है इनके भी गोल्स बहुत बड़े हैं और आपके भी गोल्स बहुत बड़े हैं। आपके गोल्स अपने तरीके से बड़े हैं और इनके गोल्स अपने तरीके से बड़े हैं, तो आप एक दूसरे को
सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप दोनों साथ में आ गए, जो कि इनको लग रहा है, अब इनको ये चीज़ फील हो रही है कि अगर हम दोनों साथ में आ गए तो हम दोनों मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, वो एनर्जी में अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों का साथ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ है, इनकी थिंकिंग बदल रही है, पॉजिटिव हो रही है, इनका थॉट प्रोसेस बदल रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारे लोगों का जो है बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों की जैसे कहते हैं ना कि कुछ बैगेज ही जैसे बहुत हैवी कैरी करना पड़ेगा इनको अपने कंधों पर, और सारा ही ब्लेम जैसे इनके ऊपर आ जाएगा। पता नहीं ये एक्सेप्ट करेगा कोई, इनको नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें भी ये सोचते हैं, जिसके कारण से ये आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं इसने हाथ में यहाँ पे जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये हमें वॉन्ड्स डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो इसने ब्रूम पकड़ा हुआ है। तो हमको ये बताया जा रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, बहुत सारा भार है इनके कंधों पर, जिसके कारण से ये आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर ये इस बार हिम्मत करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मूविंग है, ये पर्सन मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, चाहे इनको कितना भी कुछ अपने ऊपर लेकर चलना पड़े। क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है। अगेन ये भी हमको ये बता रहे हैं, लेडी भी देखो किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, चाहे फिर आगे कुछ भी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे खाई है, कुआं है, कुछ भी है, शी इज़ मूविंग फॉरवर्ड, राइट, शी हैज़ सरेंडर्ड टू गॉड। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और वाओ, द मैजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पर, जो हमको ये बता रहा है कि आप दोनों कुछ भी क्रिएट करोगे, और ये पर्सन, बस आप मैनिफेस्ट करते रहिए, गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। आप अच्छी चीज़ें सोचो, इमेजिन करो जैसे आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी को देखते हो। ब्यूटीफुल एनर्जी अपने अंदर लाओगे तभी आगे से, क्योंकि हमारी जो बॉडी, हमारा माइंड है, हमारा सोल है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो हम सोचते हैं। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, जो हमको ये बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, भगवान वो आपको देंगे। तो आपने अच्छा सोचना है, क्योंकि आपके अंदर मैजिक क्रिएट करने की पावर है। और यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड आ गया ना गाइज, अब बताओ, अब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मैजिशियन के साथ लवर्स आ गया, तो आप अपने प्यार को ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आप कर भी लोगे, आप कर भी लोगे। पर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप कर भी लोगे, बट आप गलत तरीके से अपनी एनर्जी को मत लगाओ। मुझे रिकंसिलिएशन भी दिख रहा है। अगर आपका सेपरेशन है तो वो भी कुछ वक्त तक है। ये पर्सन आपके पास आएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये देखो इस कार्ड को, आप दोनों एक ऐसी एनर्जी जो है ना क्रिएट कर दोगे कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। आप दोनों जो है बहुत कुछ कर सकते हो एक दूसरे के साथ, आपके लिए यही यहाँ पर मुझे दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, और क्या आपके लिए आ रहा है अब से अगले कुछ घंटों में, और क्या हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी इस डेक से। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। जॉय, वाओ, यहाँ पे मुझे जॉय दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि आपको हैप्पीनेस मिलती हुई दिख रही है। अब से अगले कुछ घंटों में आप खुशी मुझे महसूस होती हुई दिख रही है। इसके कमर पे सनफ्लावर है, आसपास भी सनफ्लावर्स हैं। कितने ही खूबसूरती से ये जॉयफुल डांस कर रही है। आप देखो, ऐसे ही आप खुश होने वाले अब से अगले कुछ घंटों में। और जो सनफ्लावर है अगेन न्यू बिगनिंग्स को भी दिखाता है, और नई चीज़ें जो है शुरू होंगी। आप एक मैजिकल एनर्जी में आओगे, आपको अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। जॉय आती हुई मुझे दिख रही है अब से अगले कुछ घंटों में। आपका मूड भी बेटर हो सकता है, और आपके अंदर एक अलग सा स्ट्रेंथ आपको फील होगा। विक्टिम, देखिए यहाँ पर मैं ये बोलूँगी, जो भी लोग स्ट्रेस्ड हैं या उनको लग रहा है मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो सब एनर्जी से बाहर निकलो यार। अगर वो एनर्जी में आप रहोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सकता है कि ये पर्सन भी जो है
इस तरीके से भी इनको फीलिंग आए कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है, और आप बहुत परेशान हो रहे हो इस कारण से। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग, जैसे अगर आपकी इस पर्सन से बात होगी तो आप ये दिखा सकते हो कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारे बिना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझसे वैसा किया। वो सब एनर्जी में ज़्यादा नहीं आना है आपने ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जो भी उन्होंने किया है उनको पता है, उनको हर एक चीज़ पता है। बार बार इस एनर्जी में मत जाओ, इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। और जो है कोई अगर आपको ये भी दिखाए कि मैं जो है बहुत तुम्हारे बिना ऐसा था, परेशान था, तुमने मेरे को कॉल नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना है उस बात के ऊपर। जो सही है आपने वही बोलना है बस, ओके। यहाँ पर कुछ लोग जो स्ट्रेस्ड हैं उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि उस एनर्जी से बाहर आओ। एक और मैसेज लेना है मुझे, थैंक यू। चलिए ये लेते हैं, पैशन। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब भी आपके पास आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा सैड हो, जब भी आपसे बात करें तो उनको फील हो कि यही तो मुझे चाहिए, यही तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और क्या चाहता हूँ। तो वो पैशन मुझे आता हुआ दिख रहा है आपसे। अगले कुछ घंटों में अलग सी एनर्जी इनको फील होगी कि मुझे अब ये चाहिए, और ये रिश्ता ही मुझे ताकत देता है, रिश्ता ही मुझे स्ट्रेंथ देता है। खूब सारा पैशन लेके पर्सन वापस री एंट्री कर सकते हैं, कुछ कुछ बात को लेकर सैड हो सकते हैं या आपको कंप्लेंट कर सकते हैं, पर आपने बहुत ज़्यादा अपने अपने दिलो दिमाग पे वो एनर्जी नहीं आने देनी, आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में वापस पैशन आता हुआ दिख रहा है, और आपको यहाँ पे स्पेशली बोलूँगी अपने ऊपर फोकस करना है आपने। अगर बहुत ही ज़्यादा आप ये सोचते रहे, ठीक है, अगर उस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है या वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बात सुने, अगर कुछ गलती है तो आप अपने अंदर ठीक भी करो, ठीक है। पर ये नहीं करना है कि आप जैसे अपने आप को ही भूल जाओ, आपके अंदर का जो पैशन आपने इग्नाइट किया है उस फायर को ही भूल जाओ, ठीक है, ये नहीं करना है। अब इस डेक से मैं ये देखूंगी कि आपके लिए, आपके डिवाइन कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। 2 कार्ड्स मैं लूंगी इस डेक से। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईगो अटैचमेंट, तो यहाँ पे ईगो इश्यूज भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इस पर्सन के अंदर भी हो सकते हैं, आपके अंदर भी हो सकते हैं। तो ईगो को मार दो, ईगो नहीं लेकर आनी है रिलेशनशिप में, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ईगो को नहीं लेकर आना है, ठीक है। देयर आर स्टिल थिंग्स हिडन, अभी भी कुछ बातें छुपी हुई हैं जो आपको निकालने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, हो सकता है पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो उस चीज़ को समझो और देखो क्या ये छुपा रहे हैं, क्या ये नहीं बता रहे हैं। हो सकता है आप भी अपने अंदर कुछ कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, आप भी हो सकता है कुछ चीज़ें बाहर नहीं निकाल रहे हो, अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो देख लेंगे, थैंक यू। क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से आपके लिए? डोमेस्टिक हार्मनी, अगर घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर मैरिड हो, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड भी हो, घर पे पेरेंट्स से नहीं बनती है, या फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, वहाँ पे मुझे हार्मनी आती हुई दिख रही है, ठीक है। बट घर में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे ठीक होते हुए दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं। और अगर आप जब तक घर में खुशियाँ नहीं लाओगे, घर के ऊपर फोकस नहीं करोगे, डोमेस्टिक हार्मनी पे फोकस नहीं करोगे, तब तक जो है आपको कहीं पर भी सुकून नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर कुछ किसी से आपको प्रॉब्लम है घर पे, बात कीजिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो बस आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं उनको वो दीजिए बस, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर चीज़ से वो खुश हो जाएं। एफर्ट शायद आपको करने की ज़रूरत है, हो सकता है आप कुछ एफर्ट जो है कम कर रहे हो, तो कुछ एफर्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप को लेकर, या फिर अपने अपने घर पे, अपने घर वालों के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ एफर्ट्स की कमी है। यहाँ पे एफर्ट्स नेगेटिव जगह पे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान देना है। नंबर 1 10th ऑफ एनी मंथ बता रही हूँ, किसी भी महीने की एक 10th आपके लिए, यहाँ पे 19th 28th लकी हो सकती है, 4th 13th 22nd 31st भी लकी हो सकती है। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो या डेस्टिनी नंबर हो, ठीक है। अब मैं ये देख लूंगी कि
आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप एफर्मेशंस कर रहे हैं ना जो मैं आपको दे रही हूँ, तो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आती हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, पहला मैसेज इनकी तरफ से है, कैन यू बी विदाउट मी, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो या नहीं। दूसरा मैसेज, माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज़ यू, जब ये उठते हैं सुबह तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आपका इनको आता है। ओके, 3 मैसेजेस और आ गए हमारे पास। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, तो हो सकता है वक्त ठीक नहीं था, उस वक्त आपकी शायद बहुत लड़ाई हो गई, आपने भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर दी, इन्होंने भी कर दी, तो वक्त ठीक नहीं था, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छी रही हैं, बट वक्त ठीक नहीं था। समटाइम्स आई फील वी हैव अ लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस। ईगो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है गाइज मुझे, ईगो के ऊपर काम कीजिए। गुस्सा कर किसी को कुछ नहीं मिलता है, ईगो दिखाकर किसी को कुछ नहीं मिलता है, उस चीज़ पे थोड़ा सा आपने बैलेंस करना है, ठीक है। आई वॉन्ट डांस विद यू, आई फील सो गुड व्हेन यू आर अराउंड, तो ये आपके साथ डांस करना चाहते हैं, हो सकता है आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, मे बी यू वांट्स टू फील यू योर एनर्जी, एंड जब आप आसपास होते हो तो इनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। एक लास्ट मैसेज है, आई रिप्लाई आवर कॉन्वर्जेशन, आई रीप्ले आवर कॉन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर अगेन, तो बार बार जो भी आप लोगों की बातें होती हैं तो इनके दिलो दिमाग पे चलती रहती हैं, ये बार बार सोचते रहते हैं मैंने इसको ऐसा कहा था, फिर उससे मुझे ऐसा कहा था, हमने ये वक्त बिताया था, ऐसा हुआ था, या फिर ये बार बार आपके मैसेजेस भी पढ़ते हैं, जो भी आपके स्वीट मैसेजेस हैं, आपने जो इनको बहुत टची मैसेजेस किए हैं और हार्टफेल्ट नोट्स भेजे हैं, तो वो बार बार ये पढ़ते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके लिए आज की रीडिंग थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भेजिएगा, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देना है कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ, और एक और रीडिंग में पोस्ट कर रही हूँ अपने दूसरे चैनल पे, अभी के अभी जाके फॉलो कीजिए, वो भी आप ही का चैनल है और आपने इसको सपोर्ट देना है, खूब सारा प्यार देना है जैसे आपने मुझे इस चैनल पे दिया है। सेकंड चैनल पे भी मुझे आप सब लोग चाहिए हो, वहाँ पर सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत सारा लाइक, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट्स मुझे चाहिए उधर भी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग मी ऑलवेज। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, बाय।